हम लोग कहते हैं कि इलेक्शन को आराम से किया जाए, पहले एग्जाम हो जाए, सेशन टाइम पे हो जाए, लेकिन वो कहते हैं कि एग्जाम हम बाद में लेंगे, पहले हम इलेक्शन अभी कराएंगे। लड़कियों के लिए जब हम बात करने गए ऑफिस में कि लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स क्यों नहीं है, तो उनका जवाब आता है कि लड़कियों के लिए हमने कैरम बोर्ड मंगा के रखा है, गर्ल्स कॉमन रूम में वो बैठ के कैरम बोर्ड खेल सकती है। एक महिला माइनॉरिटी कॉलेज में 10,000 छात्राओं का डेटा लीक हो जाता है। यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा और जेंडर को लेकर सेंसिटाइजेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस यूनिवर्सिटी में। छोटे छोटे जो बेसिक फैसिलिटीज है वो भी हमारे कैंपसेस में नहीं है। वाटर कूलर, कैंटीन के नाम पे आप वोट मांगते हैं, तो पूरे साल आप कहाँ थे? यूनिवर्सिटी ऐसी थी जहाँ पर सेशन टाइम पर होते थे, प्रोफेसर रहते थे, लेकिन अब हम देखते हैं कि यहाँ पे सेशन लेट चल रहे हैं, प्रोफेसर नहीं है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। इस वक्त हम मौजूद है पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में। यहाँ इलेक्शन होने को है, तो छात्र से ही जानने के लिए आए हैं कि जो लोग कैंडिडेट चुनाव में उतर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर छात्रों के बीच जा रहे हैं और कैंपस का क्या मुद्दा है, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। बताएंगे सबा, इलेक्शन लड़ रही, क्या मुद्दा क्या है यहाँ चुनाव का कैंपस में? मेरा नाम सबा है, मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आइसा से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हूँ। इस बार मुद्दे जो हैं वो सोशल जस्टिस के हैं, समता समानता के हैं, जेंडर जस्टिस के हैं, महिला सुरक्षा के हैं और प्राइवेटाइजेशन और निजीकरण के हैं। तो कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है छात्रों, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जितने छात्र होने चाहिए पूरी खाली क्यों पड़ा है यूनिवर्सिटी? ये देखिए, ये जो अभी आपको चुनाव का दृश्य दिख रहा है, चुनाव एक टाइम होता है जो कैंपस का सबसे पॉलिटिकली सक्रिय टाइम होता है, लेकिन अभी हम देखते हैं कि कैंपस पूरा खाली है। हाँ। और ये जो कूटनीति की गई है, ये एडमिन द्वारा की गई है ताकि पिछले साल की तरह इस बार भी एक सत्ता पक्षी, एक मूक पूसू आ जाए जो छात्रों के सवाल पे कुछ बोले ना। ऐसे टाइम पे चुनाव लिया जा रहा है जब सेशन लेट है, क्लास चल नहीं रहे हैं, रमजान है, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स अनअवेलेबल है, होली आने वाली है। ऐसे टाइम पे जब यूजीसी के नाम पर समर्थन सबकी एकजुटता बन रही थी, अचानक से इलेक्शन का ऐलान हो जाता है और आप देखते हैं कि कैंपस के खाली होने के बावजूद, एग्जाम होने के बावजूद, स्पोर्ट्स मीट होने के बावजूद इलेक्शन को रखा जाता है। इसको लेकर हम लोग एडमिन से भी मिलते हैं। हम लोग कहते हैं कि इलेक्शन को आराम से किया जाए, पहले एग्जाम हो जाए, सेशन टाइम पे हो जाए, लेकिन वो कहते हैं कि एग्जाम हम बाद में लेंगे, पहले हम इलेक्शन अभी कराएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो पूरी भागीदारी है छात्रों की वो यहाँ पे ना हो और कॉलेज सेंटिमेंट पे कुछ बच्चे जो है वो वोट दे दें। लड़कियों का क्या मुद्दा है यहाँ पे? कैंपस में लड़कियां कितनी सुरक्षित है? यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा और जेंडर को लेकर सेंसिटाइजेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस यूनिवर्सिटी में। और पूरे बिहार में हम ये नैरेटिव देख रहे हैं कि जो सरकार है वो महिलाओं का किस तरह से दमन कर रही है, उनको सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट कर रही है। नीट छात्रा के साथ जो केस हो जाता है उसको लेकर ये गूंगी बैरी सरकार कुछ नहीं करती है और उसी सत्ता पक्षी संगठन के लोग, उसी सत्ता पक्षी संगठन इंडिविजुअल लोग जो अब महिलाओं की इक्वालिटी के नाम पर पीडब्ल्यूसी में, एमएमसी में, पटना यूनिवर्सिटी में वोट मांग रहे हैं, वो कहाँ थे जब आयशा नीट छात्रा के लिए मगध महिला से कारगिल चौक तक मार्च कर रहा था, जब आयशा ने पूरे बिहार भर में न्याय मार्च किया और विधानसभा मार्च किया, लाठी खाई, महिलाओं ने आगे बढ़े, उनको मोबिलाइज किया, तब ये सत्ता पक्षी लोग कहाँ थे, ये छात्र संगठन कहाँ थे? ऐतिहासिक चीज हुई थी पिछले साल कि एक महिला अध्यक्ष बनी थी, 3 लोग एक ही कॉलेज से आए थे पैनल पर महिलाएं, लेकिन जीएस कैश की बात एक बार नहीं होती है, महिला सुरक्षा की, एंटी रैगिंग की बात एक बार भी नहीं होती है। इन मुद्दों पर 2022 से लड़ता आ रहा है आयशा, अभी भी हम लड़ते आ रहे हैं। कुछ काम किया कि नहीं किया एक सालों में? इन सालों में हम देखते हैं, जैसे मैंने कहा, चुनाव जो है कैंपस का सबसे पॉलिटिकली सक्रिय टाइम होता है। हम विचारधारा की बात करना चाहते हैं, पूरे देश भर में क्या हो रहा है, शिक्षा को लेकर हम कहाँ पर हैं। बिहार भर में पटना यूनिवर्सिटी जो है वो बाकी यूनिवर्सिटी का और बिहार की सोसाइटी का नैरेटिव सेट करता है। यहाँ पर शिक्षा का स्तर क्या है डिसाइड करता है कि बाकी जगह पे कैसा है। और ये यूनिवर्सिटी ऐसी थी जहाँ पर सेशन टाइम पर होते थे, प्रोफेसर रहते थे, लेकिन अब हम देखते हैं कि यहाँ पे सेशन लेट चल रहे हैं, प्रोफेसर नहीं है और चुनाव जहाँ पर विचारधाराओं की बात होनी चाहिए, पूरे बिहार भर की पॉलिटिक्स की, देश भर की पॉलिटिक्स की, वहाँ हम देखते हैं कि लोग नल, जल, कैंटीन, वॉशरूम, कॉमन रूम की बात कर रहे हैं। तो अगर आप एक पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं जहाँ हर साल इलेक्शन हो रहे हैं, एक पुसू चुन के आ रही है, पूरे साल वो निष्क्रिय निकम्मी बैठती है और चुनाव के टाइम आप वाटर कूलर लगवा लेते हैं, उसकी आरती करवाते हैं, वाटर कूलर, कैंटीन के नाम पे आप वोट मांगते हैं, तो पूरे साल आप कहाँ थे? इसकी लड़ाई आयशा ने लड़ी है। हम 2022 से हम निजीकरण के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं। पिछले कुछ महीने पहले हमने पटना कॉलेज में एक आंदोलन किया, एक हुजूम को हम लेकर गए और मूलभूत सुविधाओं के लिए पटना कॉलेज की काउंसलर अदिति ने ये आंदोलन को लीड किया। बतौर काउंसलर जो वो कर सकती थी उन्होंने किया और अब हम चाहते हैं कि हम सेंट्रल पैनल में आए और उस सेनेट की मीटिंग में बैठे जहाँ हम जो सत्ता है, यहाँ की एडमिन है, उन पर चढ़कर बोल सके कि हम छात्र हित में बोलना चाहते हैं, हम छात्र के मुद्दों को लाना चाहते हैं। इसी का जो मुद्दा चल रहा है, इससे लग रहा है प्रभावित होगा चुनाव इस बार पटना?
बिल्कुल, पूरे बिहार भर में, पूरे देश भर में ये जो कूटनीति की गई है, एक हाथ से देने की, दूसरे हाथ से लेने की, उसी वक़्त पटना यूनिवर्सिटी के चुनाव का ऐलान भी हो जाता है, जब एकजुटता बन रही थी यूजीसी के मुद्दे पर। तो यूजीसी के मुद्दे पर बिल्कुल यहाँ पर एक तरह के छात्रों में सेंसिटिविटी है, एक अवेयरनेस है, छात्र जानते हैं, छात्र समझते हैं यहाँ के छात्र काफ़ी पॉलिटिकल हैं, और इसी बात से सत्ता डरती है कि अगर इनकी एकजुटता हो गई, एकजुट अगर ये हो गए, तो फिर ये अपना हक ले लेंगे, इनको बांट के रखना है। ये पॉलिटिक्स में दिख रहा है कि नहीं कि सब लोग एक साथ आ रहे हैं चुनाव को लेकर, क्योंकि कई ऐसे बच्चे मिले जिनको पता ही नहीं था कि चुनाव में, वो बोले नॉट इंटरेस्टेड। हाँ, ये जो कैंपस को एक अनपॉलिटिसाइज करने की जो कोशिश रही है, ये कैंपस में पॉलिटिकल कोई बात ना हो, कोई परिचर्चा ना हो, कोई स्टडी सर्कल ना हो, हमारी हमेशा से कोशिश रही है। हमारी इस बार भी कोशिश ये है कि निजीकरण का मामला हो, समता समानता का मामला हो, यूजीसी का मामला हो, महिला सुरक्षा का मामला हो, इस सब की लड़ाई हम बहुत पहले से लड़ते आ रहे हैं। तो इस बार हम इसको चुनाव का मुद्दा ना बनाए, चुनाव को ही इन मुद्दों का मंच बना दे और खुलकर इन पर बोले। हम हार जीत हम देखेंगे, लेकिन अपनी जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स को हम स्टूडेंट्स तक ले जाना चाहते हैं। आप बताएंगे आप किन मुद्दों को लेकर जा रही छात्रों के बीच? मेरा नाम अदिति है, मैं पटना कॉलेज से समाज शास्त्र की छात्रा हूँ। पूसू 2025 में मैं यहाँ की काउंसिलर भी रही और 26 में महासचिव प्रत्याशी हूँ। हमारे मुद्दे हैं कि हम देखते हैं कि जो छोटे छोटे जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो भी हमारे कैंपसेस में नहीं है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी पूरा नहीं कर पा रही है, और छात्रों को इसी में उलझा के रखना चाहती है ताकि वो इससे आगे ही ना बढ़ पाए। ताकि तो इस मुद्दे का समाधान क्यों नहीं होता? क्या लगता है, सिस्टम की नीयत में नहीं रहती है, या सरकार के एजेंडे में नहीं है कि यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो? जैसे कि हम जानते हैं कि पूसू 2025 में जो लोग चुन कर आए, हम देखते हैं कि एक पूरा छात्र संघ होता है जिसमें महिलाएं होती है और लोग होते हैं जो हम जैसे संघर्षकारी काउंसलर जब कोई भी इनिशिएशन लेने की कोशिश करते हैं तो उनका भी दमन किया जाता है, हमारी भी बातों को दबाने की कोशिश की जाती है। जब हम चाहते हैं कि हम कुछ बदलाव लाएं तो वहाँ से प्रेशर आता है कि हम ये नहीं कर सकते। तो इस तरह की बातें भी हैं। हम भी देखते हैं कि पटना को जब मैंने रहा तो बहुत कुछ किया, सॉलिडारिटी के साथ हम गए, एडमिनिस्ट्रेशन को झुकाने का भी काम किया। बजट आते इतने बड़े पैमाने पर, लगता है बजट वो खर्च होते हैं कैंपसों पे? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर शिक्षा का स्तर भी आप देख सकते हैं कैसे गिरता जा रहा है। ये नई शिक्षा नीति जब से आई है यहाँ पर रिसोर्सेज नहीं है, यहाँ पे बेटर फैकल्टीज़ नहीं है, क्लासरूम की व्यवस्था नहीं है, और बुक्स तो आप देखेंगे कि लाइब्रेरी में कितनी पुरानी बुक्स रखी है, एनईपी के अकॉर्डिंग बुक्स नहीं है। तो फंड का बिल्कुल भी शिक्षा में तो इस्तेमाल हो नहीं रहा है। स्पोर्ट्स में हम देखते हैं कि किस तरह से स्पोर्ट्स के जो इक्विपमेंट्स है वो नहीं होते हैं। लड़कियों के लिए जब हम बात करने गए ऑफिस में कि लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स क्यों नहीं है, तो उनका जवाब आता है कि लड़कियों के लिए हमने कैरम बोर्ड मंगा के रखा है, गर्ल्स कॉमन रूम में वो बैठ के कैरम बोर्ड खेल सकती है। तो इंडोर गेम खेलेगी, आउटडोर नहीं खेलेगी। बिल्कुल, ये हमारा भी विरोध रहा है। इस बार हम भी एज अ काउंसिलर फिर स्पोर्ट्स पे भी मैंने काम किया। यहाँ पे एक स्पोर्ट्स बोर्ड फॉर्मेशन हो रहा है हमारे ही आंदोलन के बाद, और इक्विपमेंट्स की बात हो रही है, महिला क्रिकेट टीम बन रहा है, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। हम चाहते हैं कि ये बदलाव सिर्फ कॉलेज में नहीं, विश्वविद्यालय में हो, हर जगह हो। यूजीसी का मुद्दा कितना प्रभाव डालेगा इस बार इस पटना चुनाव में? यूजीसी का मुद्दा भी प्रभाव डालेगा। हम बात करते हैं, हम नॉन कास्टिस्ट है, हम किसी एक जाति को समर्थन नहीं देते, और हम बहुजन और सवर्ण नहीं करते। हम कहते हैं कि वर्चस्ववादी ही लोग होंगे जो ऐसा विरोध कर रहे हैं और बांटने का काम कर रहे हैं। हमें इसमें एकजुट होने की ज़रूरत है, और उन तबकों की बात को जैसे आप लिखी जेंडर जस्टिस की बात कर रही है, सोशल जस्टिस की बात कर रही है, तो क्या कैंपसों में भी इन सब चीज़ों से भेदभाव होता है? बिल्कुल, कैंपस में हम देखते हैं यूजीसी की जो इस बार प्रावधान आई है उसके साथ डेटा भी आया है। आंकड़ों पर वो बात कर रहा है कि तमाम भारत के कैंपसेस में 118% जाति, लिंग, समुदाय, सांप्रदायिकता के बेसिस पर भेदभाव हो रहा है। ये हम पटना यूनिवर्सिटी में भी देखते हैं। छात्र जो पीएचडी में रिजर्व सीट्स है वहाँ पे एडमिशन नहीं हो रहा है। एडमिन से लेके एचओडी से लेके डिपार्टमेंट से लेके सब सवर्ण है, सबका नेक्सस है, और वो बच्चों का दमन कर रहे हैं, उनके मार्क्स काट ले रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, जाति सूचक शब्द आराम से बोल रहे हैं क्लास में। तो इन सब चीजों से समता समानता पे प्रभाव पड़ता है। यहाँ पटना कैंपस में भी होता है बिल्कुल, जाति देखकर भेदभाव जो छात्रों, बिल्कुल इसको नॉर्मलाइज कर दिया गया है, इसको आम कर दिया गया है, इतना कर दिया गया है। इसीलिए इनको परेशानी होती है जब ऐसे कोई प्रावधान आते हैं कि ये जो आम तौर पे हम जातिगत भेदभाव कर रहे हैं ये हमारा रुक जाएगा। महिलाओं का मुद्दा यहाँ पे बहुत बड़ा है। हम देखते हैं कि महिलाएं यहाँ पे हर तरह से दब रही हैं, जातिगत भेदभाव से वो दब रही हैं। मगध महिला में हम एक यूनिक केस देखते हैं कि शिक्षा का यहाँ पे आईटी सेल का जो निजीकरण हो रहा है, ये जो काम है डेटा रखने का, स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड बनाने का, एग्जाम कराने
कराने का, जिसकी वजह से सेशन लगातार लेट हो रहा है, ये काम है यूनिवर्सिटी का। लेकिन राज्यपाल यहाँ पे ठेके पे प्राइवेट कंपनी को ये काम दे देता है। राज्यपाल? हाँ, और प्राइवेट कंपनी जो है वो यहाँ पे एडमिट कार्ड खराब बनाती है, रिजल्ट गलत बनाती है। और कुछ महीने पहले हम देखते हैं कि मगध महिला, एक महिला माइनॉरिटी कॉलेज में 10,000 छात्राओं का डेटा लीक हो जाता है। 7 दिन तक वो डेटा हैकर्स के हाथ में रहता है। तो आप सोचिए कि ये कितना बड़ा सिस्टम का फेलियर है, और महिला सुरक्षा पे ये कितना बड़ा फेलियर है, जो कि निजीकरण का एक प्रभाव है। तो महिलाएं यहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट से पीड़ित हैं, रैगिंग से पीड़ित हैं, दमन से पीड़ित हैं, जातिगत भेदभाव से पीड़ित है, और निजीकरण से भी पीड़ित है। और हम जानते हैं कि महिलाएं बिहार बोर्ड से कैसे लड़ के आती है पटना में। एमएमसी एक बहुत बड़ा कॉलेज है, और वहाँ पे अगर उनका डेटा लीक हो रहा है तो ऐसे में उनकी लड़ाई बहुत पीछे चली जाती है। तो डेटा लीक हो जा रहा है तो ये तो सरकार की जिम्मेवारी है ना, किसी की वहाँ पे प्राइवेसी है, कितनी लड़कियों का डेटा प्राइवेट हो जाएगा इससे। तो बिल्कुल, ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी यूनिवर्सिटी को, ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी सरकार को, ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी पीयूएसयू को, लेकिन उनमें से कोई इस पे कुछ नहीं बोलता है। हम इस पर कहना चाहते हैं कि आप उस सेनेट की मीटिंग में बैठते हैं जहां पे ये टेंडर ठेके पे राज्यपाल प्राइवेट कंपनियों को देता है, तो आप क्यों नहीं चढ़ के बोलते हैं कि जो छात्रों का पैसा है वो पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाएगा, डेटा रिस्क पे नहीं आएगा, सेशन लेट नहीं चलेगा। शिक्षा मंत्री जो है, लगता है उनके केंद्र में है यूनिवर्सिटी, क्योंकि कई उनके जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये लोग शिक्षा के आड़ में राजनीति इतना ज्यादा करते हैं, इसलिए कट गए हुए हैं चीजों को लेकर। कैंपसों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, आयसा एक नारा देता है, लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को। हम समझते हैं कि ये जो छात्र राजनीति है, सुरक्षा के सवाल पे, समता समानता के सवाल पे, निजीकरण के सवाल पे, हाशिए के तबके के स्टूडेंट्स के सवाल पे, ये पढ़ाई का एक पार्ट है। आप जब स्कूल से यूनिवर्सिटी आते हैं, आप एक सर्वेलेंस मॉडल को छोड़ के आते हैं। आप में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए, आप में पॉलिटिकल अप्रोच इस यूनिवर्सिटी को डेवलप करना चाहिए। ये बिहार का एक पॉलिटिकल सेंटर रहा है यूनिवर्सिटी, पूरे देश का पॉलिटिकल सेंटर रहा है यूनिवर्सिटी। यहाँ सोचने समझने वाले छात्र हैं, तो छात्र राजनीति यहाँ पे होगी। आपको डर इसलिए लग रहा है क्योंकि यूनिवर्सिटी और शिक्षा आपके केंद्र में नहीं है, और पटना यूनिवर्सिटी के छात्र जब यहाँ पर सहज हो जाएंगे, सशक्त हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे, उनमें पॉलिटिकल अवेयरनेस, क्रिटिकल थिंकिंग आ जाएगी, तो आप इससे आपको इससे नुकसान होगा। हम आप पर मिलकर चढ़कर बोलेंगे। जो आयसा की पॉलिटिक्स रही है, हुजूम लेकर जाना, एक साथ आंदोलन करना, वो होने लगेगा। उससे ये डरते हैं, इसलिए कैंपस को ए पॉलिटिकल बना के रखना चाहते हैं। वर्तमान में जो सत्ता में बैठे हैं बिहार में, वो सब भी तो यहीं के छात्र रहे हैं, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद सब भूल क्यों गए इस यूनिवर्सिटी को? क्योंकि उन्होंने ऐसा कैंपस पाया जो पॉलिटिकली सक्रिय था, जहाँ पे लेफ्ट काफ़ी सक्रिय था, जहाँ पर एकजुटता थी, जहाँ पे पॉलिटिकल अवेयरनेस थी। और बाहर जब वो सत्ता में आ गए तो वो इतने सत्ता के लोभी हो गए, इतने सत्ता पक्षी हो गए कि शिक्षा उनके केंद्र में नहीं है, छात्र उनके केंद्र में नहीं है, महिलाएं उनके केंद्र में नहीं है, और वो जानते हैं कि इसका जो जवाब है वो पॉलिटिसाइजेशन से ही आएगा। इसीलिए हमारी भी लड़ाई यही है कि इस बार चुनाव में हम ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक अपनी पॉलिटिक्स को पहुँचाएँ, और इलेक्शन को हम जो है अपने मुद्दों का मंच बनाएं, और यहाँ पर हम इसको जम के लड़ें, एक एक छात्र तक हम पहुँचें। पटना यूनिवर्सिटी में जो चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर आप अपनी राय में जरूर बताइए कि कैंपस के क्या मुद्दे हैं। इन तमाम मुद्दों पे आप अपनी राय में बताइए। धन्यवाद।